नमस्कार। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक, उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस कब उत्तीर्ण की? 1920 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? 2 बार। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां इंडियन लीजन की स्थापना की थी? 1941 ईस्वी बर्लिन में की थी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो सुभाष चंद्र बोस काबुल में पासपोर्ट प्राप्त किया था ऑरलैंडो मैसेट्टा 1941 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है जो अपूर्ण रही थी? एक भारतीय तीर्थयात्री। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? मोहन सिंह। यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन रास बिहारी बोस का था। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। 1943 में आजाद हिंद फौज कहां पर अस्तित्व में आई थी? तत्कालीन मलय में, वर्तमान सिंगापुर में। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? सिंगापुर, 4 जुलाई 1943 ईस्वी में। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, नेहरू ब्रिगेड,
सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ये तीनों ब्रिगेड आजाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड थे। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का कब गठन की थी? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों, मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। यह किसने यह घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप। 8 नवंबर 1943 ईस्वी में। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया? स्वराज द्वीप। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहाँ पर स्थित थे? सिंगापुर और रंगून। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून। सिंगापुर से रंगून 1944 ईस्वी में। गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और आजाद हिंद रेडियो पर कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे? प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज तथा राशिद अली। INA अधिकारियों पर मुकदमा कहां पर चलाया गया था? लाल किला, दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? 1945 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उसके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो भोला भाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू। किसने 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भोला भाई देसाई। वर्ष 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आजाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा दी गई थी? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज को। आजाद हिंद फौज के
किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को। किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य है। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य कथन है, उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य है। यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है। इसने हरिपुरा 1938 ईस्वी एवं त्रिपुरी 1939 ईस्वी अधिवेशनों की चर्चा है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख घटनाएं, योजना तथा तिथि। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक जुलाई 1943 ईस्वी में हुआ था। INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया मई 1944 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। राजगोपालाचारी योजना। गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी? 10 जुलाई 1944 ईस्वी को। CR फॉर्मूला। राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए और प्रश्न का लेवल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।